मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करने के लिए दिल्ली सरकार अब प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल करेगी। दिल्ली के कुछ डॉक्टरों ने इसके बारे में रिसर्च किया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 3-4 दिनों में प्लाज्मा तकनीक का ट्रायल शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को इसकी अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए अब हम प्लाज्मा तकनीक का प्रयोग करने जा रहे हैं। एक मरीज मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के प्रयोग से ठीक होने के कगार पर है। गंभीर मरीजों के इलाज में प्लाज्मा तकनीक के इस्तेमाल से कुछ देशों में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। हमें केंद्र सरकार से इसके ट्रायल की अनुमति मिल गई है। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगले 3-4 दिन के अंदर डॉक्टर इसका ट्रायल शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये कितना सफल रहता है। वहीं कोरोना पर ताज़ा अपडेट देते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 60 के करीब कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और इन जोन में ऑपरेशन शील्ड चलाया जा रहा है। दिलशाद गार्डन में 15 से 20 दिन एक भी केस नहीं आया। वहीं अच्छी खबर है कि वसुंधरा इनक्लेव और खिचड़ीपुर में भी एक भी केस नहीं आया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मार्च के आखिरी हफ्ते और अप्रैल के पहले हफ्ते में दिल्ली में कोरोना के बहुत सारे मरीज आए थे, अब वो ठीक होने लगे हैं। आज भी कई मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिलेगी और आने वाले 3-4 दिनों में कई मरीजों को छुट्टी मिलेगी। देश में कोरोना कहर जारी है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है। कई लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है, वो ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एक विदेशी नागरिक अपने देश चला गया है। कुल मामलों में 76 विदेशी नागरिक शामिल हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है और यहां संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,500 को पार कर अब 1640 तक पहुंच गई है। 38 लोगों की मृत्यु हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि राजधानी में 1100 के करीब मामले मरकज से जुड़े हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के आदेश पर दिल्ली के विभिन्न गुरुद्वारों में रोज 1 लाख लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। कोरोना वायरस से पैदा हुए संकट के इस दौर में दिल्ली के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों व उनके अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि कोई भी निजी स्कूल बिना सरकार की इजाज़त के फीस नहीं बढ़ा सकेगा। वहीं मासिक आधार पर सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेनी होगी। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधक ने अपने पूरे स्टाफ को वेतन देना होगा। अगर कोई स्कूल इस फैसले का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दिल्ली स्कूल एक्ट व राष्ट्रीय आपदा कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि उनको शिकायतें मिल रही थी कि कई निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस ले रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल बंद होने के बावजूद परिवहन शुल्क भी वसूला जा रहा था। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है। स्कूलों को इतना नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है। स्कूलों का बुनियादी काम ट्रस्टी के तौर पर समाज सेवा का है। स्कूल धंधा नहीं कर सकते। वहीं चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस से दुनिया में तबाही मचा दी है। इस वायरस की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई है, लेकिन अब कई इस कोरोना को ख़त्म करने की कोई भी दवा किसी भी देश के हाथ नहीं लगी है। ऐसे में अब हर देश प्लाज्मा थेरेपी पर काम कर रहा है। इस थेरेपी में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों के खून से संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हैरान की बात तो ये है कि इस तरीका अब तक कई मरीजों पर साबित हुआ है, जिस वजह से भारत भी इस कदम को आगे बढ़ाते हुए थेरेपी में काम शुरू कर दिया है। अब संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। भौतिकी और रसायन शास्त्र में प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत एक गैस है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित अनुपात किसी परमाणु या अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होता है। प्लाज्मा में धनावेश और ऋणावेश की स्वतंत्र रूप से गमन करने की क्षमता प्लाज्मा को विद्युत चालक बनाती है, जिसके परिणामस्वरूप यह दृढ़ता से विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में प्रतिक्रिया कर पाता है।
प्लाज्मा के गुण ठोस, द्रव या गैस के गुणों से काफ़ी विपरीत हैं और इसलिए इसे पदार्थ की एक भिन्न अवस्था माना जाता है। प्लाज्मा आमतौर पर एक तटस्थ गैस के बादलों का रूप ले लेता है। गैस की तरह प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता जब तक इसे किसी पात्र में बंद न कर दिया जाए, लेकिन गैस के विपरीत किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में यह एक फिलामेंट पुंज या दोहरी परत जैसी संरचनाओं का निर्माण करता है। प्लाज्मा ग्लोब एक सजावटी वस्तु होती है जिसमें एक कांच के गोले में कई गैसों के मिश्रण में इलेक्ट्रोड द्वारा गोले तक कई रंगों की किरणें चलती दिखाई देती हैं। प्लाज्मा की पहचान सबसे पहले क्रूक्स नली में 1879 में सर विलियम क्रूक्स द्वारा की गई थी। उन्होंने इसे चमकते पदार्थ का नाम दिया था। क्रूक्स नली की प्रकृति कैथोड रे की पहचान इसके बाद ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी सर जे थॉमसन द्वारा की गई। 1928 में इरविंग लैंगम्यूस्टर ने इसे प्लाज्मा नाम दिया। शायद इसने उन्हें रक्त प्लाविका प्लाज्मा की याद दिलाई थी। वहीं दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में तेज बदलाव की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किए गए अनुमानों का हवाला देते हुए शशिकांत दास ने कहा कि IMF ने भारत की GDP में 1.9% वृद्धि का अनुमान जताया है, जो कि G20 देशों में सबसे अधिक है। RBI गवर्नर ने कहा कि 14 अप्रैल को IMF ने अपने वैश्विक विकास अनुमानों को जारी किया और कहा कि 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था में ग्रेट डिप्रेशन के बाद से सबसे खराब मंदी की संभावना है। RBI के गवर्नर ने कहा कि भारत उन देशों में से एक है जो किसी तरह 1.9% की सकारात्मक वृद्धि दर का अनुमान लगा रहे हैं। वास्तव में यह IMF द्वारा अनुमानित G20 अर्थव्यवस्थाओं में उच्चतम GDP विकास दर है। एक सुखद बात है कि भारतवर्ष में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 13.3% हो गई है। साथ ही 1749 लोग ठीक हुए हैं। अभी तक कुल 13,387 संक्रमित मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 1007 नए मामले सामने आए हैं और 23 की मृत्यु हुई है। अभी तक कुल 437 लोगों की मृत्यु हुई है। ICMR के अनुसार अभी तक 3,19,400 टेस्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 183 सरकारी लैब तथा 80 निजी लैब में पिछले 24 घंटों में 28,340 टेस्ट हुए हैं। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।